नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश के सबसे ज्वलंत और चर्चित मुद्दों की जब भी बात होती है तो आरक्षण एक बड़ा विषय बनकर सामने आता है। आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद मौजूदा स्थिति में भी आरक्षण हमेशा विवादों से जूझता नजर आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा है कि क्या आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, उसकी लिमिट 50% से ऊपर की जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस भेजकर इस पर जवाब भी मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए कही। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मार्च से डे टू डे करने जा रहा है। साथ ही तब आरक्षण की सीमा 50% तक बनाए रखने पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगा। एक लाइन में समझे तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि राज्य जो हैं वो किसी वर्ग को पिछड़ा घोषित कर आरक्षण दे सकते हैं या नहीं, और अगर दे सकते हैं तो ये क्या आरक्षण का जो मूल सिद्धांत है उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। 1992 में एक फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 50% से ज्यादा आरक्षण भारत में नहीं दिया जा सकता है। तो यहां पर 2-3 सवाल आते हैं। सबसे पहला तो ये कि भारत में आरक्षण की स्थिति क्या है, किन किन लोगों को आरक्षण दिया जाता है, कैसे कैसे आरक्षण दिया जाता है। साथ ही 1992 का वो फैसला क्या था जिस पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार करने को कह रहा है, राज्यों से नोटिस भेजकर जवाब मांग रहा है। तो बात करते हैं भारत में आरक्षण की मौजूदा स्थिति क्या है। भारत में अभी कुल 49.5 प्लस 10% आरक्षण दिया जाता है। अब इसे एक एक करके अलग ढंग से समझते हैं तो 49.5% जातिगत आरक्षण है जो काफी वक्त से चला रहा है। इसको ब्रेक करके देखें तो अनुसूचित जाति एससी को 15%, अनुसूचित जनजाति एसटी को 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग को यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की व्यवस्था है। अगर इसका टोटल करेंगे तो ये कुल होगा 49.5। बाकी बचा जो 50.5% आरक्षण है वो जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि इस 50.5% आरक्षण में जो बच गया है सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य कैटेगरी के लिए, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी भी कंप्लीट कर सकते हैं। वो कंप्लीट करेंगे सामान्य वर्ग के हिसाब से। दरअसल रिजर्वेशन देने के पीछे का जो तर्क है उसमें है चुनावों में भागीदारी, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी, पढ़ाई में जरूरी स्थान, इसके अलावा जरूरी स्कीम अच्छे से मुहैया कर पाना, ये हर वर्ग के लिए सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। दरअसल ये आरक्षण आजादी से पहले भी था। अलग अलग प्रेसिडेंसी अलग अलग तरीके से आरक्षण देती थी, ब्रिटिश हुकूमत भी आरक्षण देती थी, लेकिन आजादी के बाद ही हम इसको फॉर्मल रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद जो रिजर्वेशन था वो पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया एससी एसटी के लिए, और 1947 में जब देश आजाद हुआ और 1950 में जब देश में संविधान लागू हुआ तो जो एससी के लिए आरक्षण था वो करीब 12% था, जिसे 1970 में बढ़ाकर 15% कर दिया गया। इसके बाद साल 1979 में मंडल कमीशन का गठन होता है, और मंडल कमीशन की जो सिफारिशें होती हैं वो होती है कि सामाजिक और आर्थिक, इसके अलावा शैक्षणिक आधार पर जो लोग पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जाए। और 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को मंजूर करते हुए 27% ओबीसी आरक्षण को लागू कर दिया, उनकी सिफारिशों को मान लिया। जो सवर्ण वर्ग के लोग थे उन्होंने इसका काफी विरोध किया। कई जो पार्टियां थी वो इसका विरोध करती रहीं, लेकिन कई पार्टियां इस आंदोलन से निकली भी। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरक्षण में बदलाव हो रहे हैं, उसमें संशोधन हो रहे हैं, उसको बढ़ाया जा रहा है। इसमें एक चीज को ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 1993 में सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उनको लागू करने के बाद ही ये हुआ। लंबे अरसे तक 49.5% आरक्षण जो है भारत में चला आ रहा है, लेकिन सरकार ने इसके तोड़ भी निकाले, और तोड़ ये निकाले कि कई राज्यों ने अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत अपने राज्यों में आरक्षण देने की व्यवस्था करी। 50% से ज़्यादा की वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले करीब 2 साल पहले 7 जनवरी 2019 को कैबिनेट ने एक फैसला दिया, केंद्र सरकार ने एक फैसला दिया जिसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर अपर कास्टेस को आरक्षण देने की बात की गई और आरक्षण दिया गया
10% का, ये 10% का जो आरक्षण दिया गया वो आर्थिक आधार पर दिया गया। इसके हिसाब से अगर मैंने जो आपको बताया था कि 49.5 प्लस 10, ये जो 10 है वो EWS का आरक्षण है जो 2 साल पहले ही लागू हुआ है। यानी कि इसमें जातिगत व्यवस्था के तहत आरक्षण देने की बात नहीं है, इसमें आर्थिक आधार पर जो अपर कास्ट है उनको आरक्षण देने की बात है। दरअसल भारत में आरक्षण को लेकर लंबी राजनीति है और अभी भी इस तरह से देखा जाता है कि आरक्षण जो राज्य सरकारें एक पर्टिकुलर जात या समुदाय को देने की बात करती हैं उसमें एक बड़ी राजनीति छुपी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हरियाणा में जाट समुदाय को, राजस्थान में गुर्जर समुदाय को और गुजरात में पटेलों को आरक्षण देने की जो मांग उठी उसके बाद जो है राज्य सरकारों ने लगातार इस बात पर जिक्र किया। इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र यहाँ करना ज़रूरी है कि तमिलनाडु में सबसे अधिक 69% आरक्षण लागू किया गया। तो ये जो आरक्षण का मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, ये केवल महाराष्ट्र तक और मराठा आरक्षण तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश तक जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बात कह रहा है उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि आरक्षण को रिव्यू करने की बात कही गई एक तरह से, और कहा गया कि 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण कहीं भी नहीं अवेलेबल होगा, उसको क्या बढ़ा दिया जाए और बढ़ाने के पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर सभी राज्यों से जवाब भी मांगा है। तो इस पूरे मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आरक्षण से जुड़ी और कोई जानकारी या और कोई रिपोर्ट हमसे जाननी हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी ज़रूर देंगे।